विशेष आज का टॉपिक है मन की एकाग्रता, जो बाबा ने भी अभी इस मुरली में मन की एकाग्रता के ऊपर काफी सारी बातें कहा और हमें अपनी मन की एकाग्रता को क्या करना है, लाना है। तो मन की एकाग्रता ये बहुत योगी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मुझे योगी बनना है तो मेरे मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर योगी है, इस ज्ञान मार्ग की साधना में चलना चाहते हैं, लेकिन अगर मन की एकाग्रता नहीं है तो इस ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दैवी गुण जो भी जीवन के मूल्य गुण धारणाएं, ये सब मन की एकाग्रता का रिजल्ट है। जो भी सत्युग की जो हमें प्राप्ति मिलेगी वो भी मन की एकाग्रता का रिजल्ट है। अगर मुझे सत्युग में उच्च पद पाना है तो संगम युग में मुझे क्या करना है, मुझे एकाग्रता, मन की एकाग्रता का अभ्यास करना जरूरी। मन की एकाग्रता जितनी होगी उतना प्रभु मिलन अच्छी तरह कर सकेंगे, क्योंकि मन की एकाग्रता से मन जितना चाहे, जहां लगाना चाहे वहां लग सकता है। अगर मन आपकी बातें नहीं मानता तो आप प्रभु मिलन का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए मन की एकाग्रता जरूरी है। जितनी हमारी मन की एकाग्रता आएगी उतना, क्योंकि हम पवित्रता का पालन कर रहे हैं, तो मन की एकाग्रता से इस पवित्रता को, जहर को क्या कर सकेंगे, डाइजेस्ट कर सकेंगे। अगर मन की एकाग्रता नहीं है तो ये पवित्रता का जो जहर है, माना पवित्र जो हम पालन करते हैं, वो कहीं ना कहीं निकलता रहेगा। मुख से निकलेगा, किसी को गुस्सा करने से निकलेगा, दृष्टि से निकलेगा, जिसको बाबा ने कहा व्यर्थ। ये व्यर्थ क्यों होता है? मन की एकाग्रता की कमी के कारण। इसीलिए हमें क्या करना है, मन की एकाग्रता से जो हमारा अपवित्रता का जो जहर है उसको क्या करना है, इसी जहर को अमृत बनाना है। यह अपवित्रता का एक प्रकार का जहर है, लेकिन अगर आपकी मन की एकाग्रता है, यह जहर ही अमृत बन जाएगा। और इससे ही फिर वाणी में पावर आएगी, बोल में पावर आएगी, दृष्टि में पावर आएगी, संकल्प में पावर आएगी, व्यवहारों में पावर आएगी। इसलिए मन की एकाग्रता जरूरी। अगर आपकी मन की एकाग्रता है, मन की एकाग्रता है, वही आपकी इंद्रियां आपके सहयोगी बनेगी। आपका व्यवहार सबको प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर मन की एकाग्रता नहीं, आपका व्यवहार सबको कड़वा लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है, मन की एकाग्रता का अभ्यास करना है। और बाबा ने कहा ना, मन की एकाग्रता, मन हमारा चंचल क्यों होता है? मन एक घोड़ा है। यह चंचल क्यों होता है? क्योंकि श्रीमूत्र रूपी लगाम थोड़ा क्या होता है, ढीला हो जाता है।
साइड सीन देखना शुरू करते, यह ऐसा क्यों होता है, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसी समय यह सोचो कि मेरे लिए क्या श्रीमत है, मुझे बाबा ने ड्रामा क्यों बताए हैं। अगर कोई रेस के घोड़े हैं दौड़ रहे, अगर कोई घोड़ा इधर उधर देखेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, बड़े फास्ट घोड़े चल रहे, लेकिन अगर घोड़े इधर उधर देखेंगे गिर सकते हैं। अगर कोई रेस के घोड़ा एक कोई गिर जाता है, उसके पीछे से आने वाले घोड़े उसके ऊपर से चले जाएंगे। इसीलिए घोड़ों को क्या करते, रेस के घोड़ों को साइड पर से आंखों के ऊपर कुछ बांधते हैं ताकि इधर उधर ना देखे। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, साइड से नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, मेरे लिए क्या श्रीमत है। तो ये श्रीमत रूपी लगाम सदा हाथ में रखनी है, तब हमारा मन रूपी घोड़ा अपने कंट्रोल में आएगा। अगर मन किसी के बारे में सोचता है तो हमें क्या करना है, अपने मन से बातें करनी है। मन की एकाग्रता तब आ सकते जब हम अपने मन से बातें करना सीखें। जिसने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, मन क्या करता है, क्या सोचता है, अगर इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी गलत कार्य हो जाएंगे हमारे से। इसलिए हमें मन को क्या करना है, मन से बातें करनी है। सारा दिन मन क्या क्या सोचता है। कोई भी अगर बच्चा कोई गलत काम करता है, बच्चा गलत काम क्यों करता है? क्योंकि मां ने उस बच्चे को देखा ही नहीं कि बच्चा कहां जाता है, किस संग में जाता है, सारा दिन क्या करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और इसीलिए बच्चा क्या करता है, गलत काम करता है। तो इसी तरह अगर मेरे अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं है, मन क्या सोच रहा है, कहां जा रहा है, इसलिए हम अपने मन के ऊपर क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर कुछ गलत करता है तो उससे समझाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। ब्रह्मा बाबा अपने मन से, अपने इंद्रियों से बातें करते थे। बाबा इसे दरबार लगाते थे, क्योंकि ये दो हमारे मंत्री है, मन और बुद्धि। राजा तो बहुत अच्छा है और राजा चाहता है मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, लेकिन उसके मंत्री अगर भ्रष्टाचारी है तो राजा तरक्की कर नहीं सकता। इसी तरह हम चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े, बहुत कुछ शक्तिशाली बने, लेकिन मन रूपी मंत्री क्या कर रहे हैं, व्यर्थ सोच करके राजा ने जो कमाया वो खत्म कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, मन को एकाग्र करना है। जितना मन कम सोचता है, सकारात्मक सोचता है, उतना मनोबल बढ़ता है, मन शक्तिशाली बनता है। और मन शक्तिशाली या मन का कम सोचना अर्थात ही सोल कॉन्शियस स्थिति है। ये बाबा मन की एकाग्रता के ऊपर क्यों ध्यान खिंचवा रहे हैं? क्योंकि जिसकी मन की एकाग्रता आएगी उसकी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। नहीं तो कई
भाई बहनें कहते कि मुझे आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति नहीं होती। मेरी आत्मा अंदर है, जल रही है, शक्ति है, उसका मुझे एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन की एकाग्रता नहीं। जिसका मन एकाग्र होगा, कम सोचेगा, उतना उसकी आत्मा की ज्योति जागृत होगी। इसीलिए अगर मुझे आत्माभिमानी स्थिति बनानी है, अगर मुझे फरिश्ता बनना है, बिंदुरूप बनना है, इसके लिए मेरे मन की एकाग्रता जरूरी है। जिसके मन की एकाग्रता होगी वही आत्माभिमानी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति, इन चीजों का अनुभव कर सकता है। इसीलिए हम अपने मन से बातें करते हैं। क्या करना है? उसको एकाग्र करना है। हे मेरे मन, तुमने तो मुझे बहुत धोखा दिया। द्वापर युग से लेकर के मुझे बहुत धोखा दिया, मुझे बहुत भटकाया तुमने। मेरे सिर पर ताज था, मैं कितना अच्छा राजा था, लेकिन तुम्हारे भटकाने के कारण आज मैं कंगाल बन चुका हूं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हे मेरे मन, तुम मेरा मंत्री हो, तुम तो कोई मेरा दुश्मन तो नहीं ना। तुम मेरा मंत्री है, तुम मेरे राज्य में रहते हो और फिर भी मुझे धोखा देते हो। तुम व्यर्थ सोचते हो। इसलिए हे मन, आज तुम्हें व्यर्थ कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी कुछ राजाई में होता है, अगर कोई मेरा अपमान करता है, तुम्हें उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम चुप रहना, बस तुम सोचना ही नहीं। मैं राजा मालिक बैठा हूं। कोई भी गाली देता है, मेरा अपमान करता है, निंदा करता है, मुझ राजा की करता है, तुम सोच सोच करके तुम कमजोर क्यों बनते हो? क्योंकि कोई भी गाली देता है तो मन क्या करता है? सोचना शुरू करता है, मुझे क्यों बोला, मैंने क्या किया था। गाली वास्तव में किसको दिया? मन को दिया या आत्मा को दिया? आत्मा को। लेकिन मन क्या करता है? सोचता रहता है। यही व्यर्थ है। जैसे अगर कोई घर में कोई पड़ोसनी है और मां को आकर के गाली देता है, कोई पड़ोसनी आकर के गाली देती है, झगड़ा करते हैं, और उस मां का बच्चा अगर चिल्लाता रहेगा, मेरे मां को क्यों बोला, पड़ोसनी के पास जाकर के झगड़ा करेगा, तो मां क्या बोलेगी? बेटा उन्होंने मुझे बोला है, तुम चुप बैठो, तुम कुछ नहीं बोलो। तो उस बेटे को क्या करेगी? शांत करेगी। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? मन से बातें करनी है। हे मेरे मन, कोई गाली देता है, कुछ बोलता है तो मुझे बोलता है, तुम नहीं सोचो। और कोई भी परिस्थिति में अगर मन असोच बन जाता है, कुछ सोचता ही नहीं, यही है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता से कर्मातीत स्थिति की तरफ पहुंचेंगे। मन की एकाग्रता से हमारे कई जीवन की समस्या समाप्त हो सकती है। मन की एकाग्रता से जो आज हमारी कर्मेंद्रिया गलतियां करते वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है? मन की एकाग्रता को लाना है। जितना हमारा मन एकाग्र होगा उतना हम परमधाम के तरफ उड्डान भर सकेंगे।
क्योंकि परमधाम में जाने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए। लेकिन यह बल कैसा आएगा? मन की एकाग्रता से। लेकिन जैसे बाबा ने कहा ना, मन की एकाग्रता भंग क्यों हो जाते हैं, या हमारे जीवन में व्यर्थ क्यों चलता है? एक तो बाबा ने कहा, मन में जो व्यर्थ चलता है, अगर कोई मान न दे, कोई शान न दे, कोई पूछेंगे नहीं, कोई अगर अपमान करता है, तो मन क्या करता है? सोचना शुरू करता है। वैसे तो अगर कोई मान देता है तो भी ज्यादा मन सोचता है, तो भी व्यर्थ चलता है। इसीलिए योगी की लक्षण क्या बताएं? जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि सब में वो समान रहता है, वही कौन है? वही योगी है। नहीं तो हमारी अवस्था कैसी बनते हैं? अगर कोई मान दे तो गुब्बारे की तरह क्या होते हैं? फूल जाते हैं। और कोई अपमान करे तो हवा ही निकल गई, खत्म हो गए। जब भी योग में बैठेंगे वही बातें याद आएगी। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने मन की एकाग्रता को बना करके रखना है। सारा दिन जितना आप कम सोचेंगे और सकारात्मक सोचेंगे, उतना आप शक्तिशाली बन सकते हैं। और मन की एकाग्रता खत्म होने से, व्यर्थ आने से, जो पुराने संस्कार है वो संस्कार क्या होते? मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते। इसीलिए वो मेरे संस्कार दबे रहे। इसीलिए मेरी अपनी मन की एकाग्रता को बना करके रखनी। मन की एकाग्रता से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जितनी हमारी मन की एकाग्रता है, उतना हमारे जो 63 जन्म को जो विकर्म बने हैं, वो विकर्म विनाश होंगे। मन के एकाग्रता से हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। अर्थात जो सोचते वो सिद्ध होगा। जितना आपका मन व्यर्थ से बच जाएगा, कम सोचेगा, उसके बाद आप जो सोचेंगे वो सिद्ध होगा। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सिद्ध होगा। जिसका मन व्यर्थ सोचता है, उसके संकल्प सिद्ध नहीं होंगे। और जब संकल्प सिद्ध नहीं होता तो अशांति हो जाते हैं। कहते हैं, मैं अशांत हो गया, मैं सोचता हूं लेकिन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका मन व्यर्थ सोचता है, अशुभ सोचता है। जिसका मन अशुभ सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसका मन कमजोर होगा, और जो सोचेगा वो सिद्ध नहीं होगा। और ऐसी आत्मा कभी तृप्त नहीं बनेगी। जिसके मन की एकाग्रता है, उसी को ही सच्ची शांति है। जिसका मन एकाग्र हो गया, उसको सच्चे शांति की अनुभूति होगी, तृप्त बन जाएगा, भरपूर हो जाएगा। उसकी आंखें कहीं भी डूबेगी नहीं। बस उसको यह लगेगा, मुझे जो पाना था सो पा लिया, मैं भरपूर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जिसके मन की एकाग्रता नहीं, उसको कुछ भी दो तो भी भटकता रहेगा। इसलिए बाबा कहते क्या करो? मन की एकाग्रता को लाओ। और जितनी आपके मन की एकाग्रता होगी, उतना आप अपने चाल और चलन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। चलन और चेहरा दिखाएगा इनको कुछ मिला हुआ है,
ये भरपूर है। इसीलिए हमारी मन की एकाग्रता समय अनुसार बहुत जरूरी है। और मन की एकाग्रता लाने के लिए, या मन भटकता है, क्यों भटकता है? जिसके कान तृप्त नहीं हुए, जिन्होंने नॉलेजफुल नहीं बने, उसका मन भटकता है। अगर मेरे ज्ञान की मुझे कमी है, अभी नॉलेजफुल नहीं है, उसका मन भटकता है। जिसके कान तृप्त हो गए, जिसकी इंद्रियां तृप्त हो गई, उसका मन कभी भी भटकेगा नहीं है। तो जिसको अभी खाने की भी और टेस्ट चाहिए, उसका भी मन क्या हो जाएगा? मन भटकता है। ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए। जिसके आंखों ने अभी बाबा को देखने के बाद भी जिसकी आंखें तृप्त नहीं बनी, उसका मन क्या हो जाएगा? भटकेगा। ये देखना चाहिए, ये करना चाहिए, यहां जाना चाहिए। तो जिनके कानों ने भगवान के महावाक्य सुने हैं, जिसके आंखों ने बाबा को अच्छी तरह देखा है, जिन्होंने बाबा की याद की टेस्ट ली है, उसका मन कभी भी भटकेगा नहीं। अगर मन भटकता है, इसका मतलब मैंने अभी तक अनुभूति नहीं की है। इसीलिए मन की भटकन को अभी क्या करना है? बंद करना है। नहीं तो कई सोचते हैं ना, पता नहीं मुझे जब योग में बैठते हैं विरत संकल्प आते हैं। वो विरत संकल्प कहां से आए? विरत संकल्प आए कहां से? आपने तो कभी रचे होंगे। जैसे कोई आजकल मां बाप होते हैं ना, अगर मां बाप के 10-12 बच्चे हैं और 10-12 बच्चे हैं, और शाम को जब शांति से मां बाप बैठते हैं, तो एक बच्चा आएगा, कहेगा मम्मी मुझे किताब चाहिए। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। तीसरा कहेगा पापा जी मुझे घूमने के लिए जाना है, पैसे चाहिए। तो जितने बच्चे ज्यादा उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए आजकल दुनिया में कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। जितने बच्चे कम, उतना मां बाप को भी शांति मिलती। तो इसी तरह हमारी भी रचना कौन से है? हम भी क्या करते हैं? मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। कई संकल्प रचना करके छोड़ देते हैं, और वही संकल्प ब्रह्मांड में घूमने के लिए जाते हैं। और फिर जब आप योग में शांति से बैठते हैं, तो आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं अरे तुम्हें तो ये करना था, तुम योग में बैठ गए। तो हिलाना शुरू करता है। फिर जब उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसको भगाते हैं, तो दूसरा कहते हैं कि अरे तुमको तो ये करना था। तो इसीलिए बच्चों को कम पैदा करो। कौन से बच्चे? संकल्प रूपी बच्चों को, इच्छा रूपी बच्चों को कम पैदा करो। जितने इच्छाएं कम, संकल्प कम, उतना आपको शांति की अनुभूति होगी, उतना आप शांति से बैठ सकते। क्योंकि आप उसके मां बाप हो। आपके पास नहीं जाएगा तो क्या पड़ोसी के पास जाएगा? हाँ? इसीलिए हमें क्या करना है? संकल्प कम रचने, जिससे आपकी मन की भटकन कम होगी, मन एकाग्र होगा। इसलिए मन की एकाग्रता को हमें बना करके रखना है, जिससे हम एक तृप्त स्थिति की, भरपूरता की, एकाग्रता की अनुभूति कर पाएंगे। और जिसकी जितनी मन की एकाग्रता होगी, उतना ज्वाला स्वरूप योग, जो बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग, अर्थात मन और बुद्धि की एकाग्रता, इसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग। और जिसकी मन और बुद्धि की एकाग्रता ये है,
वो कभी ये नहीं कहे कि मुझे योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मेरा योग लगता ही नहीं। जिसके मन की एकाग्रता आई उसका योग बाबा से सदा ही लगता रहेगा। जिसका मन एकाग्र है वो हर परिस्थिति में सहनशील बन करके रहेगा, उसके अंदर सामना करने की शक्ति, कई गुण उसके जीवन में ऑटोमेटिकली आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? मन एकाग्र करना है। तो मन एकाग्र करने के लिए एक तो हमें क्या करना है? श्रीमत। चाहे उसके लिए आपका कोई रिश्तेदार आपको कुछ कह रहा है, चाहे कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, लेकिन नहीं, मुझे श्रीमत क्या है, मेरे लिए श्रीमत क्या है। जिसको श्रीमत का अच्छी तरह पता है उसका मन ये नहीं कहा कि ये करूं या नहीं करूं, इसे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, कभी उसको संकल्प नहीं आएगा। बस ये श्रीमत है। जिसका श्रीमत के ऊपर अच्छी तरह ध्यान है उसका मन कभी भी भटकेगा नहीं। नहीं तो हम क्या करते, साइड पर सीन देखते, वो भी ऐसे करते, फिर हमें भी करना चाहिए, और करने के बाद फिर पश्चाताप होगा। इसीलिए हमें क्या करना है? अगर मुझे मन की एकाग्रता को लाना है तो श्रीमत रूपी लगाम सदा टाइट हो, ढीला ना हो। और एक बहुत अच्छी सुंदर युक्ति है, अगर हम अपने मन की एकाग्रता को लाना चाहते हैं तो इसीलिए सबसे पहले बुद्धि की एकाग्रता भी जरूरी, क्योंकि मन किसके पीछे जाता है? मन के पीछे बुद्धि नहीं जाती, लेकिन बुद्धि के पीछे क्या करता है? मन जाता है। कहां है ना, एक गीत में एक लाइन है बहुत अच्छी, जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। अगर मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना है तो क्या करो? पहले बुद्धि को कंट्रोल करो। तो बुद्धि क्या है? पहले हमें बुद्धि के बारे में ज्ञान चाहिए कि बुद्धि क्या चीज है। बुद्धि है एक नेत्र। अगर आपका ये बुद्धि का नेत्र सदा ही बाबा को देखता है तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं। बुद्धि जहां देखते मन भी वही लगा रहेगा। इसलिए बाबा क्यों बोलते हैं, बच्चे बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। तो बार बार बुद्धि को हमें क्या करना है? बाबा की तरफ लगाना है। चाहे योग करते समय, चाहे कर्म करते समय, अगर बुद्धि बाबा के पास है तो मन भी क्या करेगा? मन भी बाबा के पास जाएगा बार बार। तो इसीलिए मन की अगर एकाग्रता को लाना चाहते हैं तो बुद्धि के ऊपर हमारा ध्यान हो। अब बुद्धि मेरी क्या देख रहे, जिसको कहते हैं ना तीसरा नेत्र। अगर ये तीसरा नेत्र बार बार बाबा को देखता है तो मन भी क्या करेगा? बाबा के बारे में ही सोचेगा। मन में भी वही संकल्प आएंगे। और ये दोनों के ऊपर पूरा हमारा जो कर्मों का जो कर्म अच्छा है या बुरे, ये मन और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। पहले बुद्धि जाएगी, फिर मन सोचेगा, फिर बुद्धि उसको निर्णय देगी, और फिर पूरा बॉडी को डायरेक्शन मिलेगा, तुम्हें ये करना है। अगर मुझे मेरे मन बुद्धि में ज्ञान अच्छा है तब मन में संकल्प भी चला तो भी बुद्धि कहेगी नहीं, तुम्हें यह नहीं करना है। मन को क्या करेगा? वो रोक देगा।
अगर बुद्धि में मेरे ज्ञान